स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटंस के एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एसबीआई के स्टॉक को लेकर और देखेंगे जो आपको यहाँ पे लगभग 2% की गिरावट देखने के लिए आई स्टॉक के अंदर। वो क्यों देखने के लिए आई है, क्या आपको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिल सकती है, या फिर कहाँ पर आपको इसमें एवरेज आउट करना चाहिए, या फिर कहाँ पर आपको इसके टारगेट्स आने वाले, क्या इसके स्टॉप लॉस रहने वाले, सारी की सारी बातें कवर करने वाले हम इसे एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन मेन अपने स्टॉक पर आने से पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे कल यहाँ पे एचएल का वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मैंने फुल टेक्निकल एनालिसिस आपको इसमें करके बताई थी। उसी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 महीने पहले भी मैंने इसी स्टॉक की यहाँ पे एनालिसिस करी थी, जो कि ये रहा, जिसमें भी मैंने यहाँ पे आपको साफ इंडिकेशन दिया था कि यहाँ पे स्टॉक के अंदर जल्द तेजी आने वाली है। उसी तरह अगर अब आप देखोगे तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे आपको 1 दिन के अंदर-अंदर 5% की तेजी देखने के लिए आ रही है, और यहाँ पे चार्ट पर भी देखोगे तो लगभग 5 दिनों में अगर आप देखोगे 14% स्टॉक यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ गया है। यानी कि अगर आप जिन लोगों ने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे और उनको फ़ॉलो करेंगे तो वो अभी अच्छे खासे प्रॉफ़िट के अंदर होंगे एचएएल के अंदर। तो यही बोलता हूँ, वीडियो स्किप मत किया करो, इस वीडियो फुल देखा करो, आपको यहाँ से प्रॉफ़िट ही होकर जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने स्टॉक की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसा कि आपने यहाँ पे शो हो रहा है, करंटली जो अपना एसबीआई का स्टॉक वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 793.25 के रेट पर, और स्टॉक में आज के दिन लगभग अपन को 15 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए आ गई, आने के लिए 2% की गिरावट देखने के लिए आ रही है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे नीचे करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको शो होगा कि जो अपना स्टॉक उसने आज के दिन हाई लगाया था 804, ओपन भी 804 पर ही हुआ था, यानी जहां से खुला वहीं पर ही हाई लगा दे और वहीं से नीचे गिरता हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इसकी चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो जैसा कि पहले मैं आपके यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की जगह आपको मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो जैसा कि आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में शो हो रहा होगा कि जो अपना स्टॉक है वो यहाँ पर कुछ खास कैंडल्स बनाता हुआ नजर आ नहीं रहा है। अगर आप देखो तो यहाँ से बस एक गैप अप दिया था, उसके बाद में छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, छोटी कैंडल, और यहाँ से एक बड़ी कैंडल रेड कलर की निकलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसके एनालिसिस करते हैं हम इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चल के, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको क्लियरली एक चीज़ शो हो रही हो कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसकी स्टॉक एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये रही अपनी वो ट्रेंड लाइन जिसको स्टॉक एज ए सॉरी हाँ, जिसको स्टॉक एज ए रेजिस्टेंस की तरह मान के चलता हुआ नज़र आ रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस दिया, फिर नीचे आ गया, यहाँ से रेजिस्टेंस दिया, अच्छा खासा नीचे आया, अब फिर यहाँ से वापस से रिजेक्शन ले रहे हो, और जो यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हो आप, मतलब एकदम खाली कैंडल्स बनती हुई नजर है, कोई भी मतलब ऐसे नहीं कैंडल जो बुलिश कैंडल हो। ठीक है, तो ऊपर का मोमेंटम आपको तभी इस स्टॉक में देखने के लिए आएगा जब स्टॉक आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा, और तो अगर एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला तो आपको यहाँ से भारी भरकम तेजी स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये तो होगी रेजिस्टेंस की बात। अब मैं अगर बताऊँ अगर आपको कि यहाँ पे जो अपना यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, वो भी एक ट्रेंड लाइन ही काम कर रही है। ये रही अपनी सपोर्ट वाली लाइन। सॉरी, 1 सेकंड, हाँ, 1 सेकंड वापस से ड्रॉ कर देते हैं इसको हम अच्छे से, क्योंकि अभी ड्रॉ हुई नहीं थी अच्छे से। हाँ, ये अपनी काम कर रही एज़ ए सपोर्ट की तरह इस स्टॉक के अंदर। पूरा एज़ इस सपोर्ट की तरह काम करती हुई नज़र आ सकती है। अब मैं अगर आपको बता दूँ कि अगर ये स्टॉक आपको इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता हुआ नज़र आता है, तो आपको यहाँ से फर्दर डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें आपको इस लेवल तक स्टॉक आता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है? अब अगर मैं इसके टारगेट्स वगैरह बताऊँ कि अगर ऊपर की लेवल को ब्रेक करता है तो क्या टारगेट्स रह सकते हैं, और नीचे का लेवल ब्रेक करता है तो क्या यहाँ पे नीचे आने की संभावना, कितना नीचे संभावना है। तो इसके लिए मैं आपको वापस से लेकर चलता हूँ इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सॉरी, हाँ। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चल के देखेंगे तो आपको जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, अगर यहाँ से स्टॉक आपको ब्रेकआउट देता है तो आपको जो पहला टारगेट देखने के लिए मिल सकता है वो यहाँ से मिलने वाला 840 के आसपास का। फिर आपको यहाँ से टारगेट देखने के लिए मिल सकता है 860 के आसपास का। ठीक है, उसी तरफ यहाँ पे तीसरा टारगेट आपको यहाँ पे काफ़ी शानदार देखने के लिए मिल सकता है, जो कि है अपना ये वाला 899 900 टारगेट। उसी तरह इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको जो इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करने वाला वो करने वाला 730 या 40 का लेवल। फिर यहाँ से और डाउनफॉल आता है तो यहाँ से 680 या फिर 690 तक का आपको यहाँ पे सपोर्ट काम करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस होगी अपने एसबीआई की स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज के वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइए। ऐसी और वीडियोस के लिए आप ट्रेडिंग टाइटल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन को भी जरूर दबा लें।